नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक पेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा कि हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं, तो आपस में जो बात करना है वो जो प्रोसेस है वो क्या हो गया का कम्युनिकेशन। वो दोनों पर्सन आपस में अपना क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने जो भी मैसेज है या जो बात है वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है हमारे पास सेंडर, सेकंड कंपोनेंट है हमारा रिसीवर, थर्ड कंपोनेंट है हमारा मीडियम जिसे हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, फोर्थ कंपोनेंट हो गया हमारा मैसेज एंड लास्ट कंपोनेंट हो गया हमारा प्रोटोकॉल। तो बात करते हैं वन बाय वन एक एक कंपोनेंट। तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया हमारा दोस्तों मैसेज। मैसेज का मतलब हो गया दोस्तों जो भी मैसेज आपको डिलीवर करना है, मीन्स आपका डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, समथिंग कुछ भी, तो वो जो है वो कहलाएगा आपका मैसेज। सेंडर का मतलब हो गया दोस्तों जो भी पर्सन आपका जो डेटा है उसे सेंड करना चाह रहा है वो हो गया आपका सेंडर। रिसीवर हो गया जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो हो गया आपका रिसीवर। नाउ फिर ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम हो गया दोस्तों कि आप वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू होता है वह अपना डेटा क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है। एंड नाउ लास्ट हो गया आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब हो गया दोस्तों कि सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या हो गया कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या करते हैं, सेट ऑफ कुछ रूल्स या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और उन रूल्स का फॉलो करते हुए आप अपना डेटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वो कहलाएंगे आपके प्रोटोकॉल्स। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दोस्तों अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे सेंडर साइड पर हमारे पास होगा सोर्स एंड ट्रांसमीटर। सेम इसी टाइप से हमारे रिसीविंग साइड पर होगा हमारे पास रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। तो दोस्तों होगा क्या कि जब भी आप जैसे कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक सोर्स यूज करेंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर के थ्रू आप अगर कोई मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, मेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो आपने अपना मेल टाइप किया। अब मेल आपको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेंटर एंड पर आपके पास ट्रांसमीटर होना चाहिए। फिर आप अपना मेल ट्रांसमिट कर देंगे। ट्रांसमिट होके मेल ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू आपका पहुंचेगा रिसीविंग एंड पर। रिसीवर क्या करेगा, जो भी मैसेज आप उसको रिसीव हुआ है उसे वापस से कन्वर्ट करेगा डिजायर फॉर्मेट में, जो कि डेस्टिनेशन की डिजायर से। और डेस्टिनेशन एंड पर आप उस मैसेज को क्या कर लेंगे, डिजायर फॉर्म में मिलने के बाद आप उसे रीड कर लेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करिए जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू आपने कोई भी मैसेज टाइप किया। अब उसी मैसेज को आपको कहाँ सेंड करना है, सर्वर के पास। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लैन के थ्रू भी ले सकते हैं और वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। तो आपने जैसे मैसेज सेंड कर दिया लैन के थ्रू, तो वो मैसेज आपने जैसे सेंड किया तो मॉडेम ने क्या करा, जो भी डेटा आया उसे कन्वर्ट किया और मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया रिसीविंग एंड पर। रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम है वापस से वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल उसे रिसीव हो रहे हैं उसे अगेन डेटा में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसमिट कर देगा उसे सर्वर के पास। तो ये एक प्रोसेस हो गया आपका कम्युनिकेशन मॉडल का। तो कम्युनिकेशन मॉडल में आप देखते हैं दोस्तों, हम जैसे बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन की। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर आप देखते हैं कि हमेशा बाइनरी डेटा जनरेट कर रहा है और बाइनरी जो डेटा है वो हमेशा होता है हमारा 0-1 की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, आपने अमित लिखा, सुमित लिखा, समथिंग जो भी लिखा है वो सब कुछ कन्वर्ट होगा आपका डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो सबसे पहले सपोज करिए आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, वो टेक्स्ट आपका कन्वर्ट हो गया डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। फिर ट्रांसमीटर क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग के अंदर। एनालॉग सिग्नल आपके ट्रांसमिशन मीडियम से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। नाउ फिर रिसीविंग एंड पे जो आपके पास एनालॉग सिग्नल है उसे आप कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल के अंदर। एंड फिर जो आपका कंप्यूटर है उसे कन्वर्ट कर देगा आपका डिजायर रिसीविंग जो भी आपका फॉर्मेट है उसके अंदर। तो वो आपको मिल जाएगा आपके जैसे कि टेक्स्ट फॉर्म में। नाउ हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा को हम दोस्तों डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है हमारा डेटा, इमेजेस भी हो सकती है,
ऑडियो हो सकता है एंड वीडियो हो सकता है। नाउ फिर हम बात करते हैं डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब हो गया दोस्तों कि हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट करना है। तो डेटा ट्रांसमिट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हो गए यहाँ पे, या 3 मेथड्स हो गए हमारे मोड्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब हो गया दोस्तों कि आपके पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर से आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे आपने देखा होगा एफएम में क्या होता है कि जब भी आप एफएम ऑन करते हैं तो आपके पास सिर्फ ओनली सिग्नल्स आते हैं। तो जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया और ये आपका जैसे एफएम मीडिया हो गया, चैनल हो गया, चैनल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वो जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका वन वे डायरेक्शन के अंदर। ऐसे ही आपका फिर बात करते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि अब आप वन वे डायरेक्शन की बजाय आप क्या कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो वो कहलाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में जैसे कि आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं वॉकी टॉकी, कि आप इधर से मैसेज सेंड करेंगे, देन वो मैसेज के पास जाएगा, वहां से वो मैसेज सेंड करेगा, देन वो मैसेज आपके पास रिसीव होगा। तो एट ए टाइम यहाँ पे हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। दोनों काम हम पैरेलली परफॉर्म नहीं कर सकते हाफ डुप्लेक्स के अंदर। नाउ फिर हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोस्तों हम दोनों एंड से, सेंडर साइड से भी और रिसीविंग साइड से, दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारा कम्युनिकेशन होता है दोस्तों वो होता है हमारा फुल डुप्लेक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मेल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप जो सेंडर है वो भी मेल ट्रांसमिट कर सकता है सेम टाइम पे, और जो रिसीवर है वो भी दूसरे एंड से आपको क्या कर सकता है, मेल ट्रांसमिट कर सकता है। नाउ फिर हम बात करते हैं नेटवर्क एंड टाइप ऑफ कनेक्शन। तो नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, तो नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, आपके पास जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको आपस में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना वो कहलाता है आपका नेटवर्क। नेटवर्क हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उन्हें हमें शेयर करना है। तो जैसे कि सपोज करिए दोस्तों आपके पास 10 कंप्यूटर्स है और एक प्रिंटर है। अब आप सबको क्या करना है, प्रिंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे उस केस में, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका जो प्रिंटर है उसको सभी 10 कंप्यूटर से आप कनेक्ट करना चाहेंगे। इसका मतलब आपके पास एक रिसोर्सेज था और उस रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेटवर्क का। तो अगेन एक बार बात करते हैं नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क का मतलब क्या हो गया हमारा, कि 2 डिवाइसेस के बीच में 2 या 2 से कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना वो कहलाएगा हमारा नेटवर्क। नाउ फिर हम बात करते हैं नेटवर्क एंड टाइप ऑफ कनेक्शन। तो हमारे पास 2 टाइप के कनेक्शन है दोस्तों, एक हो गया हमारा पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा हो गया हमारा मल्टी पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब हो गया दोस्तों कि आपके पास जैसे 2 कंप्यूटर्स है और दोनों कंप्यूटर्स के बीच में आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। कि तो वो जो कनेक्शन है कि दोनों कंप्यूटर के बीच में आपने सिंगल एक वायर कनेक्ट कर दी, तो इस टाइप का जो कनेक्शन है वो कहलाएगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने एक लैपटॉप है आपके पास और एक मोबाइल है और आपने उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, तो अब जो डेटा है वो आपका मोबाइल से लैपटॉप पे जा सकता है या लैपटॉप से मोबाइल पे आ सकता है। तो वो जो कनेक्शन है वो कहलाएगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अब आपने मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर रखी है, कनेक्ट कर रखी है पर्टिकुलर किसी एक सोर्स से। कि जैसे आप देखते हैं सर्वर है और क्लाइंट हमारे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो वो जो एग्जांपल है वो कराएगा हमारा मल्टी पॉइंट, कि किसी एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स या मशीन्स को आपने कनेक्ट कर दिया। या जैसे कि हम बात करें अभी जो हमने एग्जांपल दिया था कि प्रिंटर और कंप्यूटर्स की, आपके पास 10 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर है, तो आपस में सारे कंप्यूटर्स और प्रिंटर को आपने कनेक्ट कर दिया, तो वो कहलाएगा आपका मल्टी पॉइंट। नाउ फिर हम बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों,
तो टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि अब आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स है और उनको आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर के वे में आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो कहलाता है हमारे टोपोलॉजी। तो हमारे पास 5 मेन टोपोलॉजीज है। पहली हो गई मैश टोपोलॉजी, दूसरी हो गई हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, थर्ड ट्री, फिर फोर्थ बस एंड लास्ट रिंग टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा दोस्तों कि सपोज करिए आपके पास 5 कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि आपके पास 5 कंप्यूटर्स है, तो हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर जैसे ये कंप्यूटर आपका ए है, एक बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो अगर बी को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो आपने देखिए डायरेक्ट ए को बी से कनेक्ट कर दिया। अगर आपको ए से सी को डेटा ट्रांसमिट करना है देन आपने डायरेक्ट ट्रांसमिट कर दिया ए टू सी। अगर आपको ए से डी ट्रांसमिट करना है देन ए से डी आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया, ऐसे ए से ई। अगर बी अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो आप देख रहे हैं बी डायरेक्टली सबसे क्या है, कनेक्टेड है, कि बी ए से भी कनेक्टेड है, बी सी से भी कनेक्टेड है, बी डी से भी कनेक्टेड है और बी ई से भी कनेक्टेड है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पे आपके क्या होते हैं, हम केबल्स यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ कितनी केबल्स यूज करेंगे उसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास n मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपॉन 2। तो दोस्तों अगर जैसे अभी आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में आपके पास 5 कंप्यूटर्स है, तो टोटल कितनी केबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। देन इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 एंड देन आपने 5 4 जा 20 एंड डिवाइड बाय 2 एंड देन कैलकुलेट किया तो आपका 10 आ गया। इसका मतलब 5 कंप्यूटर्स को अगर आपको आपस में ऐड करना है मैश टोपोलॉजी का यूज करते हुए तो टोटल कितनी केबल्स चाहिए आपको, 10 केबल्स। क्लियर है दोस्तों। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ 5 कंप्यूटर्स है तो नॉर्मली 10 केबल्स कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपके पास हंड्रेड्स है, लैक्स है, तो देन कैसे करेंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ इतने केबल्स कनेक्ट करना, उनको मैनेज करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए फिर दोस्तों यूज करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और सारे कंप्यूटर्स सिंगल एक केबल से हमारे क्या है, कनेक्टेड है। और लास्ट में ये क्या है हमारी एंड टर्मिनल। अब जैसे दोस्तों सपोज करिए ये ए है, ये बी है, सी है एंड डी है। अब मुझे ए से डी तक डेटा ट्रांसमिट करना है, तो जब भी हम बस टोपोलॉजी का यूज करेंगे तो डेटा हमेशा ओनली वन वे डायरेक्शन में ही हमारा ट्रांसमिट होगा। तो जैसे मुझे ए से डी ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले डेटा हमारा बस पे जाएगा, फिर बस से आप देख रहे हैं बी पर आ गया तो बी पे जाएगा, नाउ सी एंड देन डी। तो जब आप ए से डी तक डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं पहले ए से बी पे गया, बी से सी पर, सी से डी पर। अब सपोज करिए डी को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो डी जब डेटा ट्रांसमिट करेगा ए को तो पहले वो जाएगा एंड टर्मिनल पे, फिर वहां से होता हुआ वो जाएगा सेकेंड एंड टर्मिनल पे, उसके बाद ए पर क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा। तो इसमें हमेशा जो डेटा है वो वन वे डायरेक्शन में ही क्या होता है, आपका फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ए से अगर डी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बहुत छोटा पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर डी से अगर आप ए कर रहे हैं तो केबल की लेंथ अगर बहुत बड़ी है हमारी तो देन आप देख रहे हैं पूरी केबल से डेटा ट्रेवल होते हुए एक एंड से दूसरे एंड जाएगा, उसके बाद में ही डी से ए पे डेटा ट्रांसमिट होगा। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है दोस्तों, कि अगर सपोज करिए हमारी ये केबल ही खराब हो गई या डाउन हो गई तो आप देखेंगे सारे जो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड थे वो डिसकनेक्टेड हो जाएंगे और फिर आप ए से डी तक, ए से बी तक आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम यूज करते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों कि हर एक कंप्यूटर
डायरेक्टली दो कंप्यूटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो जैसे सपोज करिए ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ये ई है। अब मुझे क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो अगर सपोज करिए ए से ई मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है, तो मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं ए से ई डायरेक्ट ट्रांसमिट कर दूंगा, या दूसरा पाथ भी मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी में आपके पास दो पाथ हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अगर इस केस में अगर एक कंप्यूटर है या कोई नोड आपका डाउन हो जाएगा, तो भी आपका क्या होगा, डेटा आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। कि अब मुझे अगर ए से ई अगर डेटा ट्रांसमिट करना है, तो आप देख रहे हैं मेरे पास अभी भी एक पाथ एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू मैं अपना डेटा क्या कर सकता हूँ, ट्रांसमिट कर सकता हूँ। नाउ फिर हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो आज की डेट में जो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं कि अब कंप्यूटर नोड्स यूज करने की जगह अब हम यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे कि हब, स्विच, राउटर, गेटवे। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर जो है उसकी परफॉर्मेंस हमारी 24/7 हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, पर हमारी जो नेटवर्क डिवाइसेज होती है वो हम 24/7 रन कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स थे वो पर्टिकुलर किसी एक नेटवर्क डिवाइस से क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो सपोज करिए जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मुझे ए से सी अगर डेटा ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले मैं डेटा ट्रांसमिट करूंगा हब के पास, और फिर हब से वो डेटा जाएगा सी के पास। ऐसे अगर मुझे सी से अगर डी पे डेटा ट्रांसमिट करना है, तो सी पहले हब पे ट्रांसमिट करेगा, देन हब से डी पे आ जाएगा। सिमिलर सेम इसी तरीके से डी से अगर मुझे बी पे डेटा ट्रांसमिट करना है, डी सबसे पहले हब पे डेटा ट्रांसमिट करेगा और हब से नाउ बी के पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आपको बी से सी करना है, तो आप वही सेम पहले हब पे जाएगा और फिर हब से बी पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसी भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास हब हो सकता है, स्विच हो सकते हैं, गेटवे, राउटर्स। तो ये आगे हम देखेंगे सारी चीजें। नाउ फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नॉर्मली दोस्तों हम यूज करते हैं जैसे कि किसी भी कॉलेज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जैसे आपके पास मल्टीपल लैब्स है और अब आपको क्या करना है, हर एक लैब का अलग अलग सेटअप करना है और फिर सारी लैब्स को आपस में क्या करना है, आपको किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर रूम में आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो वहां आप किसका यूज करेंगे, ट्री टोपोलॉजीज का। तो जैसे सपोज करिए कि ये मान लीजिए आपकी एक कंप्यूटर लैब है, ये आपकी सेकेंड कंप्यूटर लैब है। तो फर्स्ट कंप्यूटर लैब के अंदर आपने स्टार टोपोलॉजी यूज कर रखी है, सेकंड में भी आपने क्या कर रखा है, स्टार टोपोलॉजी। और अब आप दोनों लैब्स को आपस में क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं किसी सिंगल एक सर्वर रूम के अंदर। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप या तो किसी बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं सारी लैब्स को एक जगह कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी का। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है वो कहलाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। फिर दोस्तों हम उसके बाद करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी अभी हमने प्रीवियस 5 टोपोलॉजीज देखी है, मैश, बस, रिंग, ट्री और स्टार, उनमें से किसी भी दो या दो से ज्यादा टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक बस नेटवर्क बना रखा है, एक यहाँ पे रिंग नेटवर्क बना रखा है और एक यहाँ पे स्टार नेटवर्क बना रखा है। और तीनों जो सब नेटवर्क्स है वो मेरे पर्टिकुलर किसी एक हब से डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा जो सब नेटवर्क्स है उनको कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाएगा हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो कोई डाउट दोस्तों यहाँ पे? नाउ फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। तो कैटेगरी ऑफ नेटवर्क दोस्तों हमारे कितने टाइप की है, तो कैटेगरी ऑफ नेटवर्क हमारे दोस्तों 3 टाइप्स की है। पहला हो गया हमारा लैन, दूसरा हो गया हमारा मेन, तीसरा हो गया हमारा वैन।
तो कैटेगरी ऑफ नेटवर्क क्या डिफाइन कर रहा है दोस्तों, कि जैसे अब हमारे पास एरिया के अकॉर्डिंग हम अपने क्या करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। तो जो स्मॉल एरिया होता है उसको हम डिफाइन करते हैं लेन से। अगर हमारा लार्ज एरिया है एज कंपेयर टू लेन तो हम डिफाइन करेंगे मेन से। एंड अगर जैसे हमारा बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, देन हम यूज करेंगे वैन से। तो इसका जैसे एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, कि जैसे सपोज करिए किसी एक कॉलेज की आपके कंप्यूटर्स जितने भी हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज की बिल्डिंग्स की या किसी एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, वो कहलाता है आपका लैन। लैन की फुल फॉर्म हो गई दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में दोस्तों अधिकतर हम कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वायर्ड मीडिया। फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं वैन मैन। तो मैन का फुल फॉर्म है दोस्तों यहाँ पे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, कि अब आपको दो अलग अलग बिल्डिंग्स है उनको आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए कि आपका इन्फोसिस का ऑफिस एक जयपुर में है, एक इन्फोसिस का ऑफिस आपका हो सकता है कोटा में, और मुझे दोनों ऑफिस को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देन वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मैन नेटवर्क। तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में क्या होंगे कि हम जितनी भी ये अलग अलग कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं उनको किसी एक सिंगल एक बैकबोन से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा वो कहलाएगा मैन का मतलब हो गया मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये लगभग दोस्तों हम 10 किलोमीटर से अराउंड 100 किलोमीटर तक की रेंज की बिल्डिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, इस नेटवर्क के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। नाउ फिर हम बात करते हैं वाइड एरिया। वाइड एरिया का मतलब क्या हो गया कि अब मुझे यहाँ इंडिया के किसी कंप्यूटर से अगर मुझे यूएस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह को कनेक्ट करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है, तो दो कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो मैं यूज करूंगा वो होगा मेरा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में दोस्तों हम नॉर्मली यूज करते हैं वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे दोस्तों कि सपोज करो मुझे इंडिया से अगर किसी कंप्यूटर से अगर डेटा ट्रांसमिट करना है किसी अमेरिका के किसी एक कंप्यूटर पे, तो क्या हम डायरेक्ट केबल बिछा सकते हैं, क्या हम फाइबर केबल डाल सकते हैं? नहीं। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सैटेलाइट वगैरह का यूज करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम कनेक्टिविटी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सैटेलाइट वगैरह का। तो वो जो कनेक्टिविटी है या वो नेटवर्क है वो कहलाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है दोस्तों, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई कि हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे पास कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स को आपस में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं वो है हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है हमारा हब, सेकंड है हमारा स्विच, थर्ड है हमारा ब्रिज, फिर आता है हमारा राउटर्स, फिर गेटवे, मॉडेम एंड फायरवॉल। तो दोस्तों वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस हम किस ओएसआई लेयर की किस लेयर पे हम यूज में लेंगे और किसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हब। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी इमेज के अंदर हब। तो हब एक छोटी डिवाइस है। अगर आपके पास 4-5 कंप्यूटर्स है और उनको आपस में आपको कनेक्ट करना है, तो अब हब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हब दोस्तों हम ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे यूज करते हैं। हब के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा सिग्नल की फॉर्म में या बिट्स की फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। फिर नाउ दोस्तों हम बात करते हैं हब के बाद स्विच। स्विच कब यूज करेंगे, जब आपके पास 4-5 कंप्यूटर्स या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो उस समय हमें अगर सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं स्विच। स्विच हम यूज करते हैं ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर पे दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे हम वहां पे यूज करते हैं फ्रेम या पैकेट। तो अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अगर आपको फ्रेम ट्रांसमिट करने हैं या पैकेट ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में दोस्तों आप हब की जगह किसका यूज करेंगे, स्विच का।
नाउ फिर हम बात करते हैं स्विच के बाद में ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अब आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं और दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अब आपको क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो जब हम दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा ट्रांसमिट करते हैं या दो डिफरेंट नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रिज का। फिर दोस्तों हम बात करते हैं राउटर्स, गेटवे, फायरवॉल एंड मॉडेम। तो बात करते हैं सबसे पहले राउटर्स। राउटर्स दोस्तों हम नाम से पता लग रहा है रूट फाइंड करना, मीन्स रूट। राउटर को हम कई बार रूटर्स भी बोलते हैं। रूटर्स का मतलब हो गया रूट फाइंड करना। तो रूट फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज करिए ये कुछ कंप्यूटर्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब मुझे ए से ई तक मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है और ये मेरा कुछ कनेक्टिविटी मैंने बना रखी है। तो अब ए से ई तक डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, तो मेरे पास आप देख रहे हैं ए से ई जाने के लिए ये भी एक पाथ है, एक पाथ हो सकता है ये हो, एक पाथ हो सकता है समथिंग मेरे पास ये हो। तो राउटर्स का काम क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, राउटर्स का यूज करेंगे। तो राउटर में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, राउटर्स जो है हम OSI मॉडल की थर्ड जो लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं। नाउ फिर हम बात करते हैं गेटवे। गेटवे का यूज हो गया दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में अगर हमारे पास IPv4 है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास IPv6 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग टाइप के हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और अब उन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो IPv4 नेटवर्क से मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है IPv6 के अंदर और IPv6 से डेटा ट्रांसमिट करना है IPv4 में। तो वहां पे दोस्तों हम किसका यूज करेंगे, गेटवे का। तो गेटवे क्या कर रहा है, दो डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं गेटवे। नाउ फिर हमारे पास हो गया मॉडेम। मॉडेम दोस्तों जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे पास घरों में होती थी BSNL की लाइंस। तो वहां पे हमें क्या करना होता था, हमारे कंप्यूटर से जब भी हम नेट चला रहे हैं तो वहां पे हम मॉडेम लगाते थे। तो मॉडेम क्या करता था, कंप्यूटर से जो भी डिजिटल डेटा आ रहा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है और एनालॉग डेटा को कन्वर्ट कर रहा था हमारा डिजिटल फॉर्म में। तो पहले हम इंटरनेट चलाने के लिए हम किसका यूज करते थे, मॉडेम का। आज की डेट में हम ईथरनेट केबल लगा लेते हैं, राउटर स्विच वगैरह डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो वो डायरेक्टली वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो मॉडेम का ही वर्क कर रहे हैं। नाउ फिर हम बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का क्या यूज हो गया दोस्तों, तो जैसे आप देखते हैं कि हमारा डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जब भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा सिक्योरिटी। तो डेटा को सिक्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का। तो फायरवॉल का रूल होता है कि जो भी डेटा, सपोज करिए ये हमारा इंटरनल डेटा है और ये कोई भी आउटसाइडर वॉल है। तो अगर सपोज करिए मुझे एक इंटरनली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना है तो मुझे किसी फायरवॉल की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई थर्ड पर्सन जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता, वो अगर यहाँ से कोई डेटा एक्सेस कर रहा है तो उस डेटा एक्सेस को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फायरवॉल का। या अगर सपोज करिए कि कोई आपका कोई यूजर्स, इंटरनल यूजर आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, बाहर पहुंचा रहा है। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन मीन्स आपकी डेटा हैक हो रहा है या इन या आउट, कि आप चाहते हैं कि कोई भी डेटा आपका आपकी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाए, ना ही कोई बाहर का डेटा आपके सिस्टम में आए। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल का। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक था हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस में हमने दोस्तों देखा हब, स्विच, राउटर, गेटवे, फायरवॉल एंड मॉडेम। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिर प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।